ओम श्री आशुतोषाय नमः। आइए अभ्यासशाला सत्र के प्रथम दिवस की प्रथम कक्षा में हम श्री गुरु स्तोत्रम के प्रथम स्तोत्र का अभ्यास करते हैं। आप सभी अपना रुद्री पाठ ग्रंथ अपने समक्ष रख लीजिए और उसका पृष्ठ संख्या 39 खोल लीजिए, जिसमें श्री गुरु स्तोत्रम का प्रथम स्तोत्र निहित है। तो आइए श्री गुरु स्तोत्रम के प्रथम स्तोत्र का अभ्यास करते हैं। श्री गुरु स्तोत्रम के प्रथम स्तोत्र की प्रथम पंक्ति क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। 3 पदों में एक ही प्रकार की त्रुटि होती है, वो त्रुटि हम हाईलाइट कर देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो। अब यहाँ पर जो गुरुर है, हमें यहाँ इसका उच्चारण किस प्रकार करना है? र में उ का स्वर है, तदुपरांत ब है और ब के ऊपर रेफ है और ब के पद में पदेन है। तो यहाँ हमें ध्यान किस चीज का देना है कि रू के साथ उच्चारण करना है, इस रेफ का उच्चारण, ये आपको ध्यान देना है। और तीनों ही पदों में एक ही प्रकार की त्रुटि, और इस त्रुटि का निवारण करना है। गुरु ना बोलकर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। अब ये जो महेश्वर है, ये भी हम जानते हैं श अथवा व के संयोजन से बनता है श्व, तो ये होगा महेश्वरः। उत्तमम। द्वितीय पंक्ति के जो मुख्य त्रुटियां हैं वो क्या होती हैं? गुरुः साक्षात पर ब्रह्म। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो ब्रह्म हमारा जो पद है, इसमें ह जो है वो है हमारा व्यंजन के रूप में, और ह के पद में वर्ण कौन सा है? म। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ह को हम विस्मृत कर दें, हम ब्रह्म बोलें तो अनुचित होगा। हम लिख देते हैं, लिखकर एक बार देखते हैं। जैसा लिखा है संस्कृत में मंत्रों में, आपको उसी प्रकार उच्चारण करना है। अनुचित उच्चारण, अनुपयुक्त उच्चारण नहीं करना। अब यहाँ आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ब्रह्म। अगर हम यहाँ पर ब्रह्म लिख देते तो उच्चारण होता ब्रह्म, परंतु लिखा क्या है? लिखा है ब्रह्म, इसलिए उच्चारण होगा पर ब्रह्म। र में अ का स्वर है, इसलिए पर ब्रह्म अनुपयुक्त है, पर ब्रह्म उपयुक्त है। तस्मय, दूसरी जो त्रुटि होती है इसमें, तस्मय। ये यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे कि जब हम म में अगर ए का स्वर युक्त करें तो क्या उच्चारण होगा? तस्मे। परंतु यहाँ तो ए नहीं, अ का स्वर है, इस प्रकार से तो उच्चारण क्या होगा? तस्मय, उपयुक्त है। तो हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दें, स्वरों का ध्यान दें। यदि ए का स्वर है तो ए की ध्वनि, अ का स्वर है तो अ की ध्वनि। तदुपरांत यदि हम देखें तो यहाँ पर आता है गुरवे, ये भी त्रुटि हो जाती है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, गु और र, ये होगा गुर, गुरवे। तो यदि यहाँ पर हलंत लगा देते तो हो जाता गुरवे, और ये अनुपयुक्त है, हलंत तो लगा नहीं है। तो यहाँ पर हम इस हलंत को हम यहाँ पर रब कर देते हैं, और लिखना क्या है? गु र वे, और उच्चारण क्या होगा? गुरवे या गुरवे? उपयुक्त है, गुरवे। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी जानते हैं ये नमः, ये जो चिन्ह लगा है, ये विसर्ग का चिन्ह है। तो आइए इन त्रुटियों का निवारण करते हुए संपूर्ण श्री गुरु स्तोत्रम के प्रथम स्तोत्र का उच्चारण मिलकर करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः और आइए अब हम अभ्यास करते हैं श्री गुरु स्तोत्रम के द्वितीय स्तोत्र का। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। इस प्रथम पंक्ति में ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यहाँ जो अखंड मंड इनका जो उच्चारण है ये हमें स्पष्ट करना है ड में अ का स्वर युक्त करते हुए। अगर हम इसमें ड में हलंत लगा दें तो अखंड मंड इस प्रकार होगा, परंतु यहाँ पर आप देखते हैं कि खंड में हलंत नहीं है, ड पूर्ण है अर्थात अ स्वर युक्त है, इसलिए उच्चारण होगा खंड। इसी प्रकार से मंड, तो ये चीजों का आपको दोनों का ध्यान देना है। अखंड मंड लाकारम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न, यहाँ पर हमें ध्यान देना है ये न। तो ये न में क्या ध्यान देना है? न में अ का स्वर है, इसलिए ये होगा न। येन चराचरम अनुपयुक्त होगा, ये न चराचरम उपयुक्त होगा, इसलिए ये न चराचरम। द्वितीय पंक्ति में भी आप देख सकते हैं ये न पद आता है और यहाँ पर भी हमें यही ध्यान देना है कि न में अ का स्वर युक्त करते हुए ये न इस प्रकार बोलना है। तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरवे नमः। और तस्मै श्री गुरवे नमः हमने प्रथम पंक्ति में इसका विशुद्ध उच्चारण सीखा था। तो आइए अब एक बार संपूर्ण श्री गुरु स्तोत्रम के द्वितीय स्तोत्र का अभ्यास करते हैं। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। और आइए अब हम अभ्यास करते हैं श्री गुरु स्तोत्रम के तृतीय स्तोत्र का। तो ये जो प्रथम पंक्ति है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, यहाँ पर दो त्रुटियां मुख्यतः होती हैं, उन त्रुटियों का निवारण करना है। एक तो है ज्ञ का उच्चारण, यहाँ पर देख रहे हैं 2 बार ज्ञ है, और तीसरा जो मुख्य है वह है ज्ञानांजन। ये जो य है इसको हम एक बार हाईलाइट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वर्ण य, ये तो मुख्यतः 2 त्रुटियां हो जाती हैं, ज्ञ और ज्ञानांजन। यहाँ पर ज्ञ उच्चारण ध्यान स्पष्ट करेंगे, इसको ज्ञ उच्चारण करना है, अज्ञान उत्तमम। और दूसरी त्रुटि जो हमें ध्यान देनी है वह है ज्ञानांजन। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंचम वर्ण है ञ, जो तालु से उच्चारित किया जाता है, च छ ज झ ञ, ज्ञानांजन इस प्रकार से। तो इसका उच्चारण हम न के रूप में न करें, इसका उच्चारण य है, और उच्चारण में भेद इसीलिए है कि ये तालु से उच्चारित होता है, ज्ञानांजन उत्तमम। इसका अभ्यास करना है। द्वितीय पंक्ति यदि हम देखें तो यहाँ पर जो हम त्रुटि करते हैं वो चक्षु, यहाँ देख रहे हैं, ये जो क्ष है ये किस प्रकार से निर्मित होता है? क्ष जानते हैं आप सभी, क्ष कैसे बनता है? क एवं मूर्धन्य श को युक्त करते हुए बनता है क्ष, चक्षु इस प्रकार से। तो इसे चक्षु चक्षु ऐसा नहीं बोलना, या चक्षु ये भी अनुपयुक्त है। उपयुक्त उच्चारण क्या है? चक्षु, मूर्धा से क्ष
उच्चारण करना है। चक्षुरुन मीलितम, अग्रे चलामः, यहाँ पर हम देखते हैं मीलितम। यहाँ आप देखते हैं कि म में ई का दीर्घ स्वर है, तो जहाँ दीर्घ स्वर है वहाँ पर दीर्घ अवधि, जहाँ पर ह्रस्व स्वर है वहाँ पर ह्रस्व अवधि, समय अवधि का निर्धारण करते हुए उच्चारण करना है। चक्षुरुन मीलितम ये न पर भी ध्यान देंगे। यहाँ पर ये न में अ का स्वर है, पहले भी बताया था। ये न तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आइए एक बार संपूर्ण स्तोत्र का मिलकर अभ्यास करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अग्रे चलामः। आगे जो मंत्र है वह है गायत्री मंत्र, महामंत्र कहा गया है, जहाँ पर अपने स्व को, उस भर्गो ज्योति को अपने भीतर जानने की प्रेरणा मिलती है। इस गायत्री महामंत्र में इसके विशुद्ध उच्चारण को समझते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। यहाँ पर हम क्या त्रुटियां करते हैं वो हमने आपके लिए हाईलाइट की हुई हैं ताकि आप उनको स्पष्ट करते चलें। पहली जो त्रुटि है आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, भूर्भुवः। यहाँ पर ये जो ब है, ये देख रहे हैं आप, ब। इस प्रकार से हम इसको यहाँ लिख देते हैं, भू तदोपरांत आधा ब, तदोपरांत भ, ऊ का स्वर और रेफ इसके भ के ऊपर, शीर्ष पर। यहाँ हमें ध्यान क्या देना है, ये जो भू है, ये जो भू है, ये वाला भू, इसका उच्चारण इस रेफ को और ब को युक्त करते हुए करना है। भूर्भू, भूर्भू, इस प्रकार। त्रुटि क्या हम करते हैं कि ये जो हमारा ब है, ये इस ब को हम मिस कर देते हैं, भूर्भुवः इस प्रकार बोलते हैं, परंतु यहाँ ये जो ब है ये दर्शाता है कि इसका भी उच्चारण करना है। यदि लिखा है, यदि हमारे मंत्रों में कोई वर्ण, कोई व्यंजन, कोई नियम युक्त है तो उसका उच्चारण करना है, यही विधि है। इसलिए हम स्पष्ट उच्चारण, विशुद्ध उच्चारण करने की अभ्यासशाला में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हमें प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करना है और उसके नियम को लगाकर, नियम अनुसार करना है। इसलिए भूर्भुवः, समय अवधि का ध्यान रखते हुए। दूसरी त्रुटि, आगे बढ़ेंगे, स्वः उच्चारण शुद्ध है, सभी जानते हैं। तत्स वितुर्वरेण्यम, वितुर्व, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तू के बाद जो हमारा ये जो आधा व है, फिर पूरा व है, तदुपरांत व के ऊपर हमारा एक रेपा है। पुनः इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तू व ऊपर रेप। अब यहाँ जब हम उच्चारण करेंगे तो इस तू का उच्चारण आधे व को युक्त करते हुए, रेफा को युक्त करते हुए इस प्रकार, तुर्व, तुर्व, तुर्व। इस आधे व को विस्मृत नहीं करना है, इसका उच्चारण भी अल्पाघात देते हुए करना है, तुर्व, इस प्रकार। और जो तीसरी त्रुटि है वो है प्रचोदयात। यहाँ पर आप देख रहे हैं हलंत है तो दयात होगा, परंतु ये पद के अंत में है हलंत। तो माध्यान्दिन शाखाकृत उच्चारण पद्धति के अनुसार हलंत युक्त वर्ण का जब उच्चारण हमें करना है, पद के अंत में यदि वह आता है तो अ की अल्प ध्वनि के साथ उच्चारण करना है, प्रचोदयात, इस प्रकार से। और यहाँ पर आप देखते हैं ये जो न है, न के बाद आधा प है विसर्ग के उपरांत, तो नह प्रचोदयात, इस आधे प को भी उच्चारण
करना है। धियो जो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से। तो आइए इन त्रुटियों को हम ठीक करते हुए अपने उच्चारण में एक बार विशुद्ध स्वरूप में संपूर्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। तो आइए गायत्री मंत्र के उपरांत विशुद्ध उच्चारण करते हैं त्रिकुश पवित्र धारण मंत्र का। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः। यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो हाइलाइटेड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं स्थो, यहाँ आप देखेंगे थो के उपरांत आधा जो व है, इस व का उच्चारण अवश्य करना है, थोव, इस प्रकार। और इस थोव को वय के साथ युक्त करते हुए उच्चारण करना है, थोव वय। यहाँ जो त्रुटि हम करते हैं उच्चारण में वो वय में, यहाँ व में अय का स्वर है, पहले मंत्रों में भी आपको बताया है। व में जब अय का स्वर युक्त है तो इसका उच्चारण वय न करके वय के रूप में करना है, थोव वय। यहाँ हम एक बार पुनः इसको लिख देते हैं, वय श मूर्धन्य श, मूर्धा से उच्चारण करना है, पुनः मूर्धा से ण का उच्चारण वैष्णव, इस प्रकार से केवल उच्चारण स्थान का ध्यान देना है, वैष्णव्यो। तदुपरांत यौ पुनः ध्यान देंगे औ के स्वर में, सवितुर्वः, उत्तमम। तो यहाँ हमने औ के स्वर का ध्यान दिया और उच्चारण स्थान का ध्यान देते हुए इस मंत्र की पंक्ति में आगे बढ़ते हैं। सवितुर्वः प्रसव। अब यहाँ पर आप देखेंगे अवग्रह का चिन्ह है और अवग्रह के चिन्ह के उपरांत क्या है, ऊ है, यानी कि एक स्वर है। तो प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण, यहाँ पर म्यच्छिद्रेण, एक जो म है ये ना के साथ और दूसरा म य के साथ, नाम्यच्छिद्रेण, इस प्रकार से। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ण इस प्रकार से जो लिखा है, ये द एवं द और उसके नीचे पदेन, इस प्रकार बना है। तो छिद्रेण, छिद्रेण, इस प्रकार उच्चारण करना है। पवित्रेण सूर्यस्य, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रेफा का उच्चारण सु के साथ करते हुए, सूर्यस्य रश्मिभिः, इस प्रकार। तस्य ते, तस्य ते, तस्य ते पवित्र पते, तस्य ते पवित्र पते, पवित्र पूतस्य जत्कामः, पूतस्य जत्कामः, तस्य ते पवित्र पते, पवित्र पूतस्य जत्कामः, पुने तच्छ के यम, इस प्रकार से। म में यहाँ पर अ की अल्प ध्वनि युक्त करते हुए। अब संपूर्ण मंत्र का एक बार उच्चारण मिलकर करते हैं। पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, तस्य ते पवित्र पते, पवित्र पूतस्य जत्कामः, पुने तच्छ के यम।
अग्रिम मंत्रः ध्यानम्। ध्यानम मंत्र में ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसम। यहाँ पर जो हम त्रुटियां करते हैं वो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, हाईलाइट की हैं। ध्यायेन नित्यम, यहाँ पर आधा न ये के साथ आधा न युक्त करते हुए तदुपरांत नी को संयोजित करते हुए येन नित्यम, इस प्रकार येन नित्यम। यहाँ पर हम जो त्रुटि करते हैं वो इस न को उच्चारण करना भूल जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देखना है कि न का उच्चारण करना है येन नित्यम, इस प्रकार। चारुचंद्रावतंसम, ये आपने कक्षाओं में नियम पढ़े हैं। जब स से पूर्व अनुस्वार होता है तो उसका उच्चारण अ के रूप में होता है, तो तंसम, इस प्रकार। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम, यहाँ पर अंगम इसका ध्यान देना है, ज्वलांगम, इस प्रकार से। उत्तमम। आप साथ साथ त्रुटियों का निवारण करते हुए उच्चारण करेंगे, अभ्यास करेंगे। परशु मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम। उत्तमम। अब यहाँ पर हाइलाइटेड है जो त्रुटि, वो है पद्मासीनम। ये क्या है? द के पद में म है, पद्मा, इस प्रकार पद्मासीनम। उत्तमम। समन्तात स्तुत, तात स्तुत, इस प्रकार समन्तात स्तुत ममर ममर गणैर्व्याघ्र। यहाँ पर हम त्रुटि क्या करते हैं कि ये जो व है इसको उच्चारण करना भूल जाते हैं या उच्चारण नहीं कर पाते सम्यक रूप से, तो गणैर्व्याघ्र कृत्रिम, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कृत्रिम। यहाँ पर एक त है और ये अतिरिक्त आधा त, कृत्रिम, कृत्रिम, इस प्रकार से। वसानम, विश्वाद्यम, विश्ववंद्यम, ये जो द्य है ये कैसे बनता है आप सभी जानते हैं। द आगे उसमें क्या युक्त होगा? य। उत्तमम बनेगा द्य। वंद्यम, निखिल भयहरम पंचवक्त्रम, ये पहले आपको बताया था। पंच, यहाँ पर ध्यान देंगे, पंचवक्त्रम, वक जी, वक्त्रम, इसको लिख देते हैं इस प्रकार से, वक्त्रम, वक्त्रम, इस प्रकार। त्रिनेत्रम। सम्यक सभी को त्रुटियां समझ में आ गई? तो अब इन त्रुटियों को न करते हुए आइए एक बार संपूर्ण मंत्र का विशुद्ध उच्चारण करते हैं। ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। आनुभद्राकृतौ, यहाँ द युक्त है, द्र आ का स्वर, भद्राकृतौ, ये जो आधा क है और उसके बाद क्र है, इन दोनों को युक्त करते हुए बोलना है भद्राकृतौ, इस प्रकार से। यहाँ इसके उच्चारण में हमें ध्यान देना है। तदुपरांत विश्वतो, विश्वतो,
श श्व श श्व विश्व तो किस प्रकार से? तदुपरांत दभासो अपरिता, यहाँ पर ये अवग्रह का चिन्ह है। तदुपरांत अस्वर है इसलिए स्व अपरिता। द्वितीय पंक्ति में ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है? सद विद वृद्धे इस प्रकार से विद वृद्धे सद विद वृद्धे उत्तम। तदुपरांत अंत में रक्षितारो हाईलाइट करनी है। श जो श है ये उच्चारण होगा क और मूर्धन्य श के सायुज्य से, तो बनेगा श रक्षितारो। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आइए संपूर्ण मंत्र का विशुद्ध उच्चारण करें। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। तो आइए स्वस्ति वाचनम के द्वितीय मंत्र का अभ्यास करते हैं। देवा नाम भद्रा सुमतिर्रिजु, यहाँ ध्यान देंगे, हाइलाइटेड है तिर्रिजु, इसको ध्यान देते हुए बोलेंगे तिर्रिजु। ज में ऊ का दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर, इनका ध्यान देते हुए हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। देवानागुं का उच्चारण स्पष्ट करेंगे, गुं इस प्रकार से गुंजन करते हुए। देवानागुं रातिरभिनो निवर्तताम, वर्त इस प्रकार से वर्त ताम, म में अ की अल्प ध्वनि युक्त करते हुए। तदुपरांत देवानागुं, यहाँ पर गुं ह्रस्व है, देवानागुं सख्यमुपसे दिमावयन देवान आयुहुप। फिर से ध्यान देंगे, विसर्ग को आधे प से युक्त करते हुए यु हुप इस प्रकार से। प्रतिरंतु जीवसे, इन विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आइए संपूर्ण मंत्र का उच्चारण एक साथ करते हैं। देवानां भद्रा सुमतिर्रिजु यतान् देवानागुं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सख्यमुपसेदिमावयन् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। तृतीय मंत्र तान पूर्वया, त में आ का स्वर है, समय अवधि का ध्यान देते हुए तान पूर्वया, अर्धवर्ण जो व है इसका भी उच्चारण करना है और रेफा का उच्चारण पू के साथ करते हुए पूर्व या निविदा हुमहे वयम भगम मित्र मदितिन दक्ष, पुनः स्मरण करेंगे दक्ष, क्ष का उच्चारण। मस्री धम्म, श्री यहाँ पर उच्चारण में ध्यान देंगे, स्र श्री, मस्री धम्म इस प्रकार से। उत्तमम। अग्रिम अर्जमणं, इस प्रकार से अनुनासिक का ध्यान देंगे और व आधे व को युक्त करते हुए मणं इस प्रकार से। अर्जमणं वरुणगुं इस प्रकार से। वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः,
सुभगा मयस्करत। उत्तमम। आइए संपूर्ण मंत्र का एक बार विशुद्ध उच्चारण करते हैं मिलकर। तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिन्दक्षमश्रीधम् अर्जमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत। अग्रे चलामः। चौथा जो हमारा मंत्र है स्वस्ति वाचनम का, तन्नो वातो। ध्यान देंगे, आधे वर्णों को युक्त करते हुए बोलना है, किसी भी वर्ण का उच्चारण मिस नहीं करना है, ये ध्यान देना है। तन्नो वातो मयो भुव्वातु, भुव्वातु, इस प्रकार। उत्तमम। भेख जंतन माता, जंतन माता पृथ्वी। यहाँ पर हम ध्यान देंगे प्री, प के नीचे री, प्री, थ में ई का स्वर है तो प्रीथी, तदुपरांत वी, पृथ्वी, इस प्रकार। उत्तमम। तत्पिता द्यौहौ। यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण स्वर के अनुरूप होगा। द्यौहौ, ऊ की अल्प ध्वनि, द्यौहौ। उत्तमम। तद्ग्रावाणः, द ग्र, तद्ग्रा, तद्ग्रा, तद्ग्रावाणः। उत्तमम। सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्री। यहाँ देखेंगे श और उसमें री, रिकार, श्री। तदश्विना श्रीणुतन धिष्णिया, धिष्णिया। यहाँ ध्यान देंगे, ये जो श है मूर्धन्य श, ये धी के साथ, और ये जो ण है ये या के साथ। धिष्ण्या, धिष्ण्या। श्रीणुतन धिष्ण्या जुवम। उत्तमम। आइए अब हम संपूर्ण मंत्र का उच्चारण एक साथ करते हैं। तन्नो वातो मयो भुव्वातु भेख जन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौहौ तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीणुतन धिष्ण्या जुवम्। अग्रे चलामः। अगला जो हमारा मंत्र है तमीशानं जगतस्। यहाँ पर नं जगतस् ध्यान देंगे, एक पंचम वर्ण है न, दूसरा पंचम वर्ण है ञ, दोनों के उच्चारण में भेद है। एक उच्चारण है न जो हमारा दंत्य उच्चारण है, और दूसरा उच्चारण है य, तालव्य वर्ण है, तालु से उच्चारित होता है, इसलिए न और य के उच्चारण में भेद। तमीशानन, तमीशानन जगतस्तस्थुखस्, तस्थु, इस प्रकार से ध्यान देंगे। पतिन धीयन, धीयन, इस प्रकार। धीयन जिन्व मवसे हूमहे वयम। उत्तमम। पूखानो जथा वेदसा मसद्वृधे। ध्यान देंगे, सद्वृधे, द व री, मसद्वृधे। रक्षिता, क्ष का उच्चारण, रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। उत्तमम। इस प्रकार से शुद्धि को बनाते हुए हम उच्चारण करेंगे सम्यक रूप से। आइए मिलकर अभ्यास करते हैं। तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूखानो
जथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। स्वस्ति वाचनम का अग्रिम मंत्र है स्वस्ति न इंद्रो। न इंद्रो यहाँ पर स्वर है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध, देखेंगे द्रो वृद्ध, आधा व तदुपरांत व्री, फिर द और ध के उच्चारण में हमें विशेषतः ध्यान देना है। द ध अल्प प्राण महाप्राण। इंद्रो वृद्धश्रवाहा, वृद्धश्रवाहा। स्वस्ति नः पूखा, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं, पूखा विश्व वेदाहा। विश्व पूर्ण व का उच्चारण अ स्वर से युक्त करते हुए करना है। पूखा विश्व वेदाहा। उत्तमम। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो, यहाँ विशेष ध्यान देंगे। तार्क्ष्यो ये जो रेफ है ये ता के साथ युक्त होगा। तार, इसको हम थोड़ा सरल करके लिख देते हैं इस प्रकार से, तार क्ष्यो क्ष यो, इस प्रकार से तार्क्ष्यो। उत्तमम। और अवग्रह का उच्चारण करते हुए तार्क्ष्यो अरिष्ट, श ट मूर्धा से उच्चारित होंगे श तथा ट। अरिष्ट नेमिहि। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु, तो यहाँ ब्रीह होगा या ब्रेह होगा। उत्तमम। ऊष्म व्यंजन है इसलिए यहाँ पर ब्रे एक ही अल्प ध्वनि के साथ ब्री का उच्चारण। बृहस्पतिर्दधातु। उत्तमम। आइए संपूर्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं और विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान देते हुए उच्चारण करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अगला मंत्र करते हैं प्रेख दश्वा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे री में एक ही अल्प ध्वनि संयोजित करते हुए प्रेख इस प्रकार से। प्रेख दश्वा मरुतः कृष्णिमातरः। ई का स्वर है प्री। कृष्णिमातरः शुभंजावानो, ये अनुनासिक है और ज को संयोजित करते हुए शुभंजावानो। विदथे खुजग्मयः, यहाँ पर ध्यान देंगे जग्मयः। नियम आपको पता है कौन सा लगा है, जग्मयः। उच्चारण इस प्रकार होगा। अग्नि जिह्वा। जिह्वा ज पर ई का ह्रस्व स्वर है, जिह्वा इस प्रकार। अग्नि दो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग तदुपरांत ग, तो एक ग अ के साथ और दूसरा ग नी के साथ, तो क्या होगा अग्नि। जिह्वा मनवः सूर चक्ष, पुनः क्ष का उच्चारण। चक्षसोव आधा व संयोजित करते हुए विश्वेनो। विश्वेनो। देवा। देवा के उपरांत क्या है, अवग्रह है। देवा अवसाग मन्निह। अवसाग मन्निह, इस प्रकार उच्चारण होगा। विशुद्धता का ध्यान रखते हुए संपूर्ण मंत्र का उच्चारण अभ्यास करते हैं। प्रेख दश्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभंजावानो विदथे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो
श्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः, यहाँ पर ध्यान देंगे द्र भद्रं कर्णेभिः, ण का उच्चारण, न और ण में भेद हमने पहले भी समझा है, उच्चारण में न ण, यहाँ पर है ण। भद्रं कर्णेभिः, उत्तमम। श्रीणुयाम, श्रीणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष, क्ष का उच्चारण उचित करेंगे, माक्षभिर्जत्राः, भिर्ज ये जो रेफा है भी के साथ, पहला जो ज है वो भी के साथ और दूसरा ज के साथ, तो भिर्जत्राः, उत्तमम। अग्रे स्थिरय, ई का जो स्वर है वो हमें स्पष्ट लेना है, इसको हम कई बार स्थिरय इस प्रकार बोल देते हैं कि ई स्थि, ऐसा नहीं है, ये स्थि नहीं है, ये अनुपयुक्त है। क्या है? स्थि, स्थ, पहले आप उच्चारण करेंगे स्थ और उसके बाद उसमें ई का स्वर संयोजित करते हुए बोलेंगे स्थि, स्थि, उत्तमम। स्थिरय, स्थिरय रंगय, यहाँ पर ध्यान देंगे, रंग अंग ग में अय का स्वर, रंगय तुष्टुवा, गुं का गुंजन ध्यान देंगे, सस्तनु, उत्तमम। भिर्व्यशे महिदेव हितंजदायुः, उत्तमम। इन सभी वर्णों का, उच्चारण स्थान का एवं स्वरों का ध्यान रखते हुए आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेमहिदेवहितञ्जदायुः। आइए अगला मंत्र करते हैं। शतमिन्नु शरदो अंतिदेवा जत्रा नश्चक्रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट हाईलाइटेड किया है, यानी कि इस विशेष बिंदु पर हमें ध्यान देना है। चक्रा, इस प्रकार से नश्चक्रा जरसंतनु नाम, यहाँ पर ऊ का दीर्घ स्वर, पुत्रा पु पर ऊ का ह्रस्व स्वर, पुत्रा सो जत्र पीतरो, पीतरो इस प्रकार, भवन्ति मानो मध्यारी रीखता, इस प्रकार दीर्घ और ह्रस्व स्वरों का ध्यान देते हुए रीखता युर्गन्तो हो, उत्तमम। आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। शतमिन्नु शरदो अंतिदेवा जत्रा नश्चक्रा जरसंतनु नाम, पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः। अदितिर्द्यौ, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है ये वर्ण तिर्द्यौ, इसको हम यदि इस प्रकार लिखें, तिर में ती के साथ र क्यों संयोजित कर रही हूं, क्योंकि यहाँ पर द्यौ के बाद रेफा युक्त है, तो तिर द्य को हम इस प्रकार कर देते हैं, द्यौ और तदुपरांत रेफ, तो तिर्द। अब यहाँ जब उच्चारण होगा तो कैसे होगा, ये जो रेफा है ये इस ती के साथ उच्चारित होगा और तदुपरांत द का उच्चारण, तिर्द्यौ,
इस प्रकार उच्चारण स्पष्ट करते हुए आगे चलते हैं। अदितिर्द्यौ रदिति रंत ऋक्ष, क्ष का उच्चारण ध्यान देंगे। मदितिर्म माता, तिर्म माता, स पिता स पुत्रः, उत्तमम। विश्वे देवा, यहाँ पर अवग्रह का उच्चारण करते हुए देवा अदितिः, पंचजना, ध्यान देंगे न य, पंच, पंचजना अदितिर्जात, तिर्ज, पुनः ध्यान देंगे जात मदितिर्जनित्वम, तिर्ज, इस पर ध्यान देंगे तिर्ज, तिर्ज, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इस प्रकार से ती और ती के साथ फिर रेफ जो ज पर युक्त है, तो ये क्या होगा उच्चारण इसका? तिर्ज, इस प्रकार से तिर्ज। अदितिर्जात मदितिर्जनित्वम, उत्तमम। आइए संपूर्ण मंत्र का पुनः अभ्यास करते हैं और जो विशेष बिंदु हैं मुख्यतः उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। अग्रिम एकादशः मंत्रः द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष, इस प्रकार से यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं इसको द्यौः। औ के स्वर के बाद उ की अल्प ध्वनि, द्यौः। शान्तिरन्तरिक्ष, शांति ही, उत्तमम। पृथिवी, ध्यान देंगे यहाँ पर पृथी, ई का स्वर है, पृथिवी। शांतिरापः, शांतिरोखधयः, यहाँ पर श का उच्चारण ख के रूप में होगा माध्यन्दिनी शाखा के नियमों के अनुसार। शांतिरोखधयः, शांति ही, उत्तमम। वनस्पतयः, यहाँ पर ध्यान देंगे नस्पत, वनस्पतयः। शांतिर्व, पुनः ध्यान देंगे तिर्व, शांतिर्व। विश्वे देवाः, उत्तमम। शांतिर, पुनः ध्यान देंगे तिर्ब, आधे ब तक, तदुपरांत ब्र। शांतिर ब्रह्म, जो हमने गुरुर ब्रह्म में सीखा था, ब्रह्म, इस प्रकार से ब्रह्म शांति ही, उत्तमम। सर्वज्ञ का उच्चारण स्पष्ट करते हुए शांति ही, शांतिरेव शांति ही, सामा मा, शांति रेधि, इस प्रकार से। आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। और अब स्वस्ति वाचनम का अंतिम मंत्र। जतो यतः, ज उच्चारण क्यों है इसका आप सभी जानते हैं। जतो यतः समीहसे, समीहसे, ततो नो, नो के बाद अवग्रह का उच्चारण होगा या नहीं होगा?
बिल्कुल होगा क्योंकि बाद में स्वर है। इसलिए ततो नो अभयंकुरु, अंकुरु, इसको हम ध्यान देंगे यंकुरु। और यहाँ पर र में उ का ह्रस्व स्वर है, इसलिए कुरु, भयंकुरु, इस प्रकार। शन्नः, शन्नः, कुरु प्रजाभ्यो, यहाँ अवग्रह का उच्चारण होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। भयन्नः पशुभ्यः, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। उत्तमम्। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। तो अभ्यास शाला सत्र के प्रथम दिवस में हमने श्री गुरु स्तोत्रम से लेकर स्वस्ति वाचनम तक के सभी मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण सीखा है, उसका अभ्यास किया है। और अब इन मंत्रों में जो एक विशेष नियम लगता है माध्यान्दिन शाखाकृत, उसका एक बार अनुसरण करते चलते हैं। यहाँ पर हमने देखा ऋकार वाटिका का एक नियम, जिसमें आप देखिए साधारणतः जब हम रि स्वर का उच्चारण करते हैं, यदि प के नीचे हमने रि इस प्रकार की वाटिका आप देखते हैं तो इसका उच्चारण क्या होगा? प्री। अगर हमने इसको म के नीचे लगा दिया तो म्री, क के नीचे लगा दिया तो क्री। परंतु जब हम वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और यहाँ पर प्री के बाद कोई ऊष्म व्यंजन आ जाए, जैसे उदाहरण के लिए प्री के बाद अगर इस प्रकार से श, तो यहाँ पर इस श का उच्चारण ख के रूप में होगा माध्यान्दिन शाखा के अनुरूप। परंतु यहाँ पर भी एक विशेष नियम जो है वो प्रकट होता है। ये जो ऋकार वाटिका है, इसमें री के स्थान पर एक ही एक अल्प ध्वनि जुड़ जाती है, तो प्रीख दश्वा के स्थान पर प्रेख दश्वा, इस प्रकार एक ही ध्यान देंगे कि एक ही दीर्घ ध्वनि नहीं होनी चाहिए, केवल अल्प ध्वनि प्रेख दश्वा, इस प्रकार आपने मंत्र में देखा। तो ऋकार वाटिका के इस नियम में हम देखते हैं कि जहां पर ऊष्म व्यंजन लगा है, ऋकार वाटिका के उपरांत यदि कोई ऊष्म व्यंजन अस्वर से युक्त हो, उस स्थिति में हम री यानी कि री स्वर का एक ही अल्प ध्वनि के साथ उच्चारण करेंगे, केवल मात्र तभी जब ऊष्म व्यंजन में अस्वर युक्त हो। एक और मंत्र में हमने देखा बृहस्, इस प्रकार से बृहस्पते, आपने ये मंत्र पढ़ा है। अब यहाँ पर क्योंकि ह जो है ये ऊष्म व्यंजन है और उसके पूर्व में ऋकार वाटिका लगी है, इसलिए यहाँ पर इसका जो उच्चारण होगा वो बृहस्पतिर, इस प्रकार एक ही अल्प ध्वनि युक्त होते हुए करना है। आप ऋकार वाटिका के इस नियम को दिव्य ज्योति वेद मंदिर की ऐप है DJVM ऐप, वहां पर जाकर के भी स्पष्टता से देख सकते हैं। जैसे ही आप मंत्र को क्लिक करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो मंत्र में लगे नियम हैं वो आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की ओर, जो है प्रश्न निवारणम। अब आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे पास दिव्य ज्योति वेद मंदिर के ऑफिशियल पोर्टल्स पर, सोशल मीडिया पोर्टल्स पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उसमें से एक प्रश्न हम आज इस कक्षा में लेते हैं, जो प्रशांत भ्राता वेद पाठी भाई हैं हमारे बिहार से। उनका एक प्रश्न है, वो कहते हैं कि क्ष इस वर्ण का, ये लिख देते हैं यहाँ पर क्ष, उन्होंने पूछा है कि इस क्ष का उच्चारण स्पष्ट रूप में किस प्रकार करें। बहुत प्रयास किया लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्या इसका कोई हैक है आपके पास? तो प्रशांत भ्राता आपकी इस क्वेरी को सॉल्व किए देते हैं। यहाँ पर जब हम क्ष के उच्चारण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह देखना है कि यह क्ष बनता कैसे है। ये बनता है क एवं श, मूर्धन्य श। कौन सा श है ये? कौन सा श है? मूर्धन्य श। उत्तमम। ये इनके संयोजन से बनता है क्ष।
अब यदि आप इस क्ष के उच्चारण को स्पष्ट करना चाहते हैं, यदि इसको स्पष्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको उच्चारण स्पष्ट करना होगा श का। मूर्धन्य श का उच्चारण सर्वप्रथम स्पष्ट करेंगे। और मूर्धन्य श के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम यह भी समझना होगा कि ये जो 3 प्रकार के स, श, श हैं, इनमें भेद क्या है। तो शीघ्रता से समझते चलते हैं। एक होता है हमारा स। स का उच्चारण कहां से होता है? उत्तमम। ये दंत से उच्चारण है, इसलिए दंत्य स। इस श का उच्चारण कहां से होता है? तालु से उच्चारण होता है, इसलिए उच्चारण होगा श। स दंत्य स तालव्य श। उत्तमम। अपनी जीवा को तालु में स्पर्श कराएंगे तो उच्चारण होगा श। अब हमें क्या करना है? इस श का उच्चारण अपनी जिह्वा को तालु से थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे मूर्धा की ओर, और अब उच्चारण करेंगे श। इस प्रकार श, स, श, श। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार शब्दों को संयुक्त करते हुए इन वर्णों से बने शब्दों का जब आप अभ्यास करेंगे, तब आपका उच्चारण स्पष्ट होगा। अब हमारा प्रश्न था कि क्ष का उच्चारण, जब हमारा ये श उच्चारण सम्यक हो जाएगा तो हमें करना क्या है कि इसके पूर्व में क की ध्वनि युक्त करनी है। क जमा श, क्ष, क्ष। इस प्रकार से यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि शब्दों के माध्यम से समझते हैं कि इस क्ष का अभ्यास सम्यक किस प्रकार करना है। देखिए, कुछ शब्द होते हैं, आपने सुने होंगे, जैसे कक्षा। सुना है सभी ने पढ़ाई की है, कक्षाओं में पढ़े हैं, और अभी भी एक कक्षा चल रही है। तो यहाँ पर क्ष है और इस क्ष का उच्चारण क और श, कक्षा। इस प्रकार से अब कुछ दिवसों पूर्व हमने कौन सा पर्व मनाया था? कौन सा पर्व? उत्तमम, रक्षाबंधन। और इसमें भी हमारा प्रयोग हुआ है क्ष, रक्षा। तो यहाँ पर भी क और श, इससे पूर्व र, रक्षा। इस प्रकार उच्चारण करना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, दक्ष। यहाँ पर द के बाद है क्ष। हमें भी अपने उच्चारण में क्या होना है? दक्ष, परिपक्व होना है, दक्ष होना है, और इस क्ष का अभ्यास करना है। और आइए प्रश्न निवारणम के उपरांत हम अपने चतुर्थ बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो है गृह कार्य। हम देखते हैं कि कक्षा में पढ़ाई के उपरांत हमें क्या मिलता था? स्कूल्स में जब हम जाते थे तो हमें मिलता था होमवर्क। तो यहाँ पर भी आपको एक गृह कार्य दिया जा रहा है, जिसमें पूरे सप्ताह आपको अभ्यास करना है। क्योंकि हमारी जो अब द्वितीय कक्षा होगी वो अगले सप्ताह होगी, तो पूरे सप्ताह हम क्या करेंगे? हम अभ्यास करेंगे। गृह कार्य है आपके लिए, और वो गृह कार्य क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक पूरा गृह कार्य का चार्ट दिया है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक किस प्रकार से हमें अभ्यास करना है। तो यहाँ पर जो दिव्य ज्योति वेद मंदिर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ट्यूटोरियल्स हैं, और उस ट्यूटोरियल्स के माध्यम से हमें अभ्यास करना है श्री गुरु स्तोत्रम से लेकर के स्वस्ति वाचनम तक के मंत्रों का। वहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग स्पीड्स मेंशन की गई हैं। 1.5x स्पीड है, 2x स्पीड है। तो आप देखेंगे कि जब आप YouTube चैनल पर जाएंगे दिव्य ज्योति वेद मंदिर के और ट्यूटोरियल्स को देखेंगे, तो उसकी स्पीड है 1x स्पीड। स्लो स्पीड में वहाँ पर उच्चारण किया गया है, ताकि आपके वर्णों में शुद्धता बनी रहे। पंचम बिंदु की ओर बढ़ते हैं, और अब ये जो विशेष बिंदु है, इसमें हम सब मिलकर क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। और अभ्यास किस प्रकार से करेंगे? आप इस दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हम सभी मिलकर इस ऑडियो के साथ आइए अभ्यास करते हैं।